हिमाचल प्रदेश की मंडी में लगातार बारिश का कहर। बादल फटने की वजह से अलग अलग हिस्से में तबाही। पनरोड डैम से पानी छोड़े जाने से बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। उत्तराखंड के कोटद्वार में गुमखाल और सतपुली के बीच नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन। सड़क पर मलबा आने से आवाजाही बाधित। कोटद्वार में बारिश के चलते पानी में डूबा पुल, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखा भारी बारिश का कहर। बारिश के चलते पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात। जूनागढ़ में भारी बारिश ने शहर में मचाई तबाही। भारी बारिश से पूरे शहर में भारी जल भरा। हापुड़ में तेज बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में भरा लबालब पानी। लोगों का रास्तों पर चलना हुआ मुश्किल। हापुड़ में पुलिस चौकी बनी तालाब, चौकी में भरा बारिश का पानी। पौड़ी गढ़वाल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 31 मोटर मार्ग हुए बंद। रास्तों को खोलने के लिए जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। पानी में डूब गई 15 फीट ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति। सोलन में भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कई जगह भूस्खलन। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। जमशेदपुर के डुमरिया में नदी में नहाने गया युवक। पानी के तेज बहाव में 3 किलोमीटर तक बहता रहा युवक। पेड़ से लटक कर युवक ने बचाई अपनी जान। हरिद्वार में गंगा नदी का लगातार बहकर आ रहा है स्लिट। बंद की गई गंगा नहर। रांची समेत झारखंड के 9 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की जताई चेतावनी। अलीगढ़ में भारी बारिश के कारण बढ़ी लोगों की मुश्किलें। घरों में घुसा बारिश का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने ढाया कहर। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। देश भर में छाया मानसून। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। दिल्ली में नाला गायब। एयरपोर्ट रोड पर बाढ़। एनएचएआई ने एरोसिटी हाईवे पर दरार की बात स्वीकारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश। जगह जगह पानी भरने की वजह से बड़ी मुसीबत। फतेहपुर में यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ के बावजूद जान में जोखिम डालकर बच्चे सहित तमाम ग्रामीण मछलियों को पकड़ने में जुटे। झारखंड के कई जिलों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी। अभी तक हो चुकी है 81% सरप्लस बारिश। कोलकाता गैंगरेप मामले में बीजेपी की जांच कमेटी ने किया लॉ कॉलेज का दौरा। लेफ्ट कार्यकर्ताओं से हुई हाथापाई। बीजेपी की जांच कमेटी का दावा, कोलकाता रेप पीड़िता पर बनाया गया दबाव। उसे हमसे मिलने नहीं दिया गया। कोलकाता के लॉ कॉलेज में आरोपी हिस्ट्री शीटर के दाखिले पर उठाए गए सवाल। गैंगरेप केस में आरोपी की आज खत्म हो रही है हिरासत। कोलकाता लॉ कॉलेज ने गैंगरेप के बाद सस्पेंड किए अनिश्चित काल के लिए कक्षाएं। कोलकाता गैंगरेप की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग। पश्चिम बंगाल में गहराया वोटर लिस्ट संशोधन विवाद। आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज। आज भी कुछ राज्यों के प्रमुखों के चुनाव पर ऐलान कर सकती है बीजेपी ने 16 राज्यों में नियुक्त किए नए प्रदेश अध्यक्ष। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं बदलाव। कांग्रेस हाईकमान का होगा सीएम बदलने का फैसला वाले बयान पर घिरे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। बीजेपी ने उठाए कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बीजेपी ने पूछा, अगर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नहीं तो हाईकमान कौन है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबसे बड़ा बताते हुए कहा, इससे कांग्रेस अध्यक्ष की स्थिति का पता चलता है। वह सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए रविंद्र चौहान ने दाखिल किया नामांकन। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का होगा ऐलान। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर तकरार। फडणवीस के पलटूराम वाले बयान पर उद्धव ने जमकर बोला हमला। उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए एकता बनाए रखने को बोला। कहा, हमने मराठी नफरत करने वालों को मुक्का मारा है। एकता ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नागपुर में मनाया जश्न। राज्य सरकार के हिंदी भाषा को अनिवार्य करने वाले आदेश को लिया वापस। संजय राउत ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, झूठ बोलना बीजेपी की राष्ट्रीय नीति है। बिहार के चुनाव माहौल में वक्फ से लेकर वोटर लिस्ट तक पर संग्राम। तेजस्वी की 2 टूक नहीं मानेंगे कानून। बिहार में वक्फ पर सियासी वार पलटवार। बीजेपी ने आरजेडी पर नमाजवाद छिपाने के लिए समाजवाद की आड़ लेने का आरोप लगाया। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। कहा, आरजेडी का तो काम ही है गुंडागर्दी करना। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, तेजस्वी यादव परिवारवादी है, अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन ये तो नमाजवादी है। हरियाणा सीएम सैनी ने बजट की प्रगति के बारे में बुलाई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बजट घोषणाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश। केरल में धर्म परिवर्तन रैकेट का भांडाफोड़। जबरन धर्म परिवर्तन के बाद केरल से यूपी की दलित लड़की को बचाया गया, 2 गिरफ्तार। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। गुजरात में बड़ी जीत के लिए आभार जताने के लिए अहमदाबाद जाएंगे केजरीवाल। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित आतंकवाद पर बोले एस जयशंकर, कहा आतंकवाद का सार्वजनिक तौर पर निंदा करना जरूरी। गोरखपुर में सीएम योगी और राष्ट्रपति मुर्मू ने किया गोरखनाथ मंदिर में दर्शन, राष्ट्रपति ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। देवघर में डिप्टी कमिश्नर ने विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक की, श्रावणी मेले के प्रसाद रेस्टोरेंट के रेट निर्धारण को लेकर हुई चर्चा। रामपुर में शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल पर चर्चा में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री ने चौपाल को संबोधित किया। वाराणसी दौरे पर गए मंत्री असीम अरुण के काफिले में शामिल हुए, नीली बत्ती लगी अनाधिकृत गाड़ी, मंत्री ने वाहन का चालान करने के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। रेलवे ने मूल किराए में किया बदलाव, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड जरूरी किया। श्रीनगर में पंथा चौक पर छात्रावास परिसर का किया एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन, अमरनाथ यात्रियों को ठहरने में होगी सुविधा। देहरादून में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में वर्चुअली शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम ने आयोजन को नमन किया, श्रद्धालुओं को किया संबोधित। रोहतास के सरकारी स्कूल में टीचर के ट्रांसफर पर भावुक हुए बच्चे, टीचर से लिपट कर रोए छात्र। दिल्ली सचिवालय में बना नया एमएलए लॉन्च, सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। साल 2036 के ओलंपिक की तैयारी के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड दौरे पर 2 जुलाई तक अलग अलग कमेटियों के साथ होगी। यूपी के उन्नाव में दुकानदार ने 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत की, पुलिस कर रही है फरार आरोपी की तलाश। सोनीपत में हथियार लहराते कार चालक का वीडियो आया सामने, लोगों ने रोकने की कोशिश की तो भागने के चक्कर में गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। अमृतसर में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन की लगातार चल रही बुलडोजर कार्रवाई, अभियुक्त के घर को किया गया जमींदोज। यूपी के देवरिया में प्रयागराज एसटीएफ और देवरिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया कुख्यात गैंगस्टर तैयब नयाज, अपराधी पर था 50,000 का इनाम। उत्तर गोवा में 17 साल के नाबालिग पर अज्ञात लोगों ने तेजाब से किया हमला, घटना में 90% जला युवक, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरठ में अचानक भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, हादसे में मलबे में दबे एक मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूरत के अब कुत्ता पालने के लिए पड़ोसियों को लेनी होगी एनओसी, तभी सूरत महानगर पालिका देगी कुत्ते को पालने की परमिशन। बर्मिंघम टेस्ट के लिए 11 में टीम इंडिया कर सकती है कम से कम 2 बदलाव, 1-0 से इंग्लैंड है सीरीज में आगे। शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश रेड्डी को मिल सकता है मौका, 2 जुलाई से शुरू होना है टेस्ट। दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह का खेलना मुश्किल, लॉर्ड्स टेस्ट में कर सकते हैं वापसी। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद मलिका शेरावत की अपील, कहा नेचुरल और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। सैफ अली खान पर हुए हमले पर बोली करीना कपूर, कहा महीनों तक सो नहीं पाए बच्चों के लिए सुपर हीरो बने सैफ। एक्ट्रेस ईशा देओल और भरत तख्तानी की साथ में तस्वीर आई सामने, ईशा अपने एक्स हस्बैंड के साथ गंगा आरती करते दिखाई दी। यूट्यूब की मोस्ट पॉपुलर सिंगर लिस्ट में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, हनी सिंह, सोनू निगम, AR रहमान को पीछे छोड़ा। नसरुद्दीन शाह ने किया दिलजीत का समर्थन तो भड़का FWICE चीफ एडवाइजर अशोक पंडित, बोले देश पहले आता है, आतंकवाद को नहीं करेंगे बर्दाश्त। विश्व बैंक के मुताबिक 39 संघर्षग्रस्त देशों में प्रति व्यक्ति आय में 5 साल में 20% की गिरावट दर्ज की गई। 100 करोड़ लोग गरीबी, भूख, बीमारियों का सामना करने को मजबूर। UNDP के मुताबिक भारत में 2016 के करीब 25% से घटकर 2021 में गरीबी 15% रह गई। 5 साल के दौरान 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। पिछले 4 घंटे की जगह अब ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होगा। दिसंबर 2025 तक नया यात्री रिजर्वेशन सिस्टम शुरू होगा और तत्काल टिकट के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंकों का कुल NPA 1.24% से घटकर 0.52% पर आया। बैंकिंग कारोबार 2022-23 के 203 लाख करोड़ से 2024-25 में बढ़कर 251 लाख करोड़ पर पहुंचा।